हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने युवाओं के नाम पर संदेश भेजा है। इस पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं और इसके अतिरिक्त 6000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। साथ में कुछ पॉजिटिव न्यूज के साथ साथ कुछ लोग नाराज भी है, अभ्यर्थी जो बेरोजगार है उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला परिचारक और हॉस्टल वार्डन भर्ती पर हम बातचीत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के संबंध में। साथ में उन अभ्यर्थियों से खास अनुरोध है कि जो इनका 60 से 70 नंबर आ रहा है वो इस वीडियो पर बने रहे, क्योंकि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले समय में जो मैं आपको सूचना बताने वाला हूं उसको। तो सबसे पहले बात करते हैं। आज चूंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले दैनिक भास्कर न्यूज पेपर के द्वारा युवाओं से डाक के माध्यम से जानकारी मंगाई गई थी या चिट्ठी मंगाई गई थी कि युवा क्या चाहते हो आप लोग ऐसा करके। इस संबंध में लगभग बहुत सारे युवाओं ने जो है मुख्यमंत्री जी के नाम पर चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में युवाओं ने अलग अलग भर्तियों के संबंध में बातचीत भी किया था, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या अन्य भर्ती के संबंध में। अब देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है उस पर आपको बताना चाहूंगा। राष्ट्रीय डाक दिवस है चूंकि आज, तो उसके माध्यम से उन्होंने क्या कहा है कि आप लोगों का भरोसा, प्रेम, उम्मीद, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और वहां तक पहुंचना है। आभार व्यक्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगी। लगभग 10 महीनों के कार्यकाल में हमने युवा कल्याण पर फोकस करने का काम किया है। इसे छोटी सी अवधि 6000 से ज्यादा शासकीय भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके रोजगारमुखी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली लागू की है। सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। पीएससी सहित सभी भर्ती संस्थाओं को पारदर्शिता बनाया गया है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोबोटिक्स और एआई जैसे आधुनिक विषयों में प्रशिक्षित करते हुए विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आपकी जागरूकता से मुझे बहुत खुशी हुई है। इस पत्र के माध्यम से सभी विभागों पर चर्चा कर पाना संभव नहीं था। मैंने आपकी चिट्ठियां संबंधित विभागों को भेज दी है। मैंने आपके सुझावों, अपेक्षाओं, उम्मीदों के अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। पुनः आभार, आपका अपना विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। तो ये युवाओं के नाम पे डाक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के संबंध में एक चिट्ठी लिखी है, क्योंकि युवाओं ने उनसे पूछा था। और यहाँ पे ये बात है कि 6000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है उसमें जो पिछले साल निकली हुई भर्ती है, जैसे कि मंडी भर्ती बोर्ड का जो अभी तक रिजल्ट रुका हुआ है, प्रयोगशाला परिचारक जो 700 पदों पर भर्ती आई थी वो उसको आज 1 साल होते आ जाएगा। 12 अक्टूबर 2023 को ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था और आज तारीख है 10 अक्टूबर, लेकिन उसका अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि उसकी परीक्षा कब होगी। और इसी के संबंध में आज दैनिक भास्कर ने वापस से इसे प्रकाशित किया कि भैया 7 लाख अभ्यर्थी 1 साल से इंतजार कर रहे हैं और जो डिपार्टमेंट है वो पूरी जानकारी व्यापम को दे दिया है और अब जो है वो व्यापम के हाथ में है कि उसको कब, जो डेट है, जो ऑनलाइन आवेदन है, जो पुनः प्रोफाइल खोला जाएगा वो कब खुलेगा व्यापम। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे व्यापम जब साइट ओपन करेगा तो लगभग उसके 1 महीने बाद ही जो है वो एग्जाम का डेट आपके समक्ष होगा। तो आप लोग जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि विभाग ने जो है वो पूरी जानकारी व्यापम को दे दी है। फिलहाल अभी देखने वाली बात है कि व्यापम उस पर कितनी जल्दी वो जो डेट है या जो प्रोफाइल का अब जो आपका फॉर्म भरेंगे वो कब जारी करता है, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा देखिएगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, कल जो है 102 पदों पर वित्त विभाग की अनुमति जो है वो दी गई है, जहां पे आप देखेंगे लोक निर्माण विभाग में देखा जाए तो अलग अलग जो पद है उनमें अनुमति दी गई है, जहां पे सबसे ज्यादा सिविल के 86 पदों पर, 16 विद्युत यांत्रिकी के पदों पर जो जेई है, उप अभियंता उनको स्वीकृति दी गई है। 102 पदों पर यहाँ पे टोटल स्वीकृति दी गई है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा।
यहाँ पे सहायक ग्रेड 2 स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3 भृत्य, सहायक अभियंता, उप अभियंता, सहायक ग्रेड 2 भृत्य, ऐसा करके टोटल यहाँ पे भी बहुत सारे पदों की जो है अनुमति दी गई है। ऐसा करके अगर हम टोटल देखें तो लगभग 170 के आसपास अनुमति जो एक प्रकार की वित्त की अनुमति है वो दी गई है। अब निश्चित तौर पर ये आज नहीं तो कल आप लोगों के समक्ष होंगे ही होंगे, और चूंकि आप सभी जानते हैं आगामी जो है नगरीय निकाय चुनाव है तो उस पर भी ये भर्ती कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगी ही डालेगी। इसके अलावा देखिए अब हम बात करते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो अभ्यर्थी नाराज है, जिसमें कि सबसे ज्यादा है शिक्षक भर्ती, 33,000 शिक्षक भर्ती, और छत्तीसगढ़ के जो डीएड की नियुक्ति के संबंध में जो कल जिन्होंने जल सभांति लिया उन अभ्यर्थी खासे नाराज है। और उन सवालों का जवाब हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो शासन के हो या प्रशासन के हो, उनसे हम पूछना चाहेंगे, और निश्चित तौर पर आपकी बात ऊपर तक जाएगी। और निश्चित तौर पर आप लोग जो 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं या डीएड के अभ्यर्थी जो उनकी नियुक्ति का जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खासा ये जो समय है वो पीड़ादायक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक प्रकार से 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा स्वयं पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने विधानसभा भवन में किया था, और डीएड जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाए हैं कि भैया डीएड को नियुक्ति दो। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं जो कि है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, हॉस्टल वार्डन भर्ती पर, जिनका नंबर 60 से 70 नंबर आ रहा है, उनके लिए क्या बात है। तो देखिए एक आंकड़े के अनुसार लगभग हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने एक पोल जो है जनरेट किया था, उसके अनुसार देखिएगा लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा जो इसमें गेम चेंजर साबित हुआ है वो है कंप्यूटर, क्योंकि देखिएगा 15 नंबर तक नहीं आया है। अब आप सोचिएगा 15 नंबर नहीं आ रहा है कंप्यूटर में, एक छोटा सा आंकड़ा है, ऐसे बहुत से आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो कंप्यूटर में कट गए। एक बात, दूसरी बात, जो कंप्यूटर में पार किए, जो कंप्यूटर में 15 से अधिक नंबर ला रहे हैं वो इस साइड नंबर नहीं ला रहे हैं। इन ऑल टोटल अगर हम बात करें तो अगर सामान्य वर्ग की अगर हम बात कर रहे हैं, मैं फिर से कहूंगा चूंकि पदों की संख्या है 300 और सामान्य वर्ग के लिए लगभग 90 के पद के आसपास उनकी जो पद है वो संख्या है, तो निश्चित तौर पर जो कट ऑफ है, कट ऑफ का तात्पर्य यह होता है कि न्यूनतम चयन नंबर जहां तक चयन होने की उम्मीद की जा सकती है, चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग में हो या सेकंड काउंसलिंग में, क्योंकि जाहिर सी बात है जरूरी नहीं कि जो टॉप किया है वो जो है वो ज्वाइन करे, हो सकता है वो दूसरी एग्जाम की तैयारी करे, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसे कि हाल ही में आप लोगों ने देखा था अपेक्स बैंक में 36 या कितने लोग ने जो है वो अपात्र घोषित हुआ था। अपात्र घोषित होने से क्या हो गया, जो नीचे वाले हैं उनका नंबर आगे लग गया। तो ये होता है किसी भी चयन प्रक्रिया में। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जिनका नंबर लगभग जो सामान्य वर्ग के है 65 से अधिक है, तो वो निश्चित तौर पर सेफ माने जा सकते हैं इस भर्ती में, क्योंकि 65 नंबर लाना बहुत अच्छा स्कोर साबित हो सकता है सामान्य वर्ग के लिए। वहीं ओबीसी की बात करूं तो लगभग 60 नंबर से अधिक जिनका है वो यहाँ पे सेफ माने जा सकते हैं। 60 से 62 के आसपास जो ओबीसी आ रहे हैं वो यहाँ पे उम्मीद जता सकते हैं कि भैया हमारा चयन हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो एससी है वो लगभग 58 नंबर, और जो एसटी है वो लगभग 55 नंबर से अधिक जो है वो जिनका नंबर आ रहा है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो यही कह रहे हैं। फिलहाल इन सब के बीच आपकी क्या राय है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का जो नतीजा है वो इसी जो महीने है वो आने की पूरी संभावना है। लेकिन देखते हैं, क्योंकि इस महीने आपका दिवाली भी है, दशहरा भी है, और इन त्योहारों के बीच छुट्टियां भी बहुत पड़ती है, तो हो सकता है आप देखेंगे कि वो जो नवंबर के फर्स्ट वीक है लगभग 10 नवंबर तक उस वहां पर भी आपका जो रिजल्ट है व्यापम के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। फिलहाल इन सभी के बीच देखने वाली बात है क्या होता है, लेकिन सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित ये बहुत बड़े पद है। इसके अलावा पुलिस भर्ती जो है नई भर्ती 341 पदों पर वो आने वाली है, और भी बहुत सारे पद जैसे आपका आरक्षक है, एडीओ है, तमाम पद जो है वो निश्चित तौर पर व्यापम से आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यही सब जानकारी देना था, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।